चलिए सर। हाथ उठा लीजिए सर। चलिए साथ बाबू। चलिए चलिए। गेम ही खत्म कर दिया आपने तो। आपको चलना है? ये बारी डबल की है साधु बाबू। हाँ, पता नहीं किस बूते पे चिड़ी लगाया था इन्होंने। बारी है। हमारा बन रहा है ना? हाँ हमारा बन रहा है। हाँ तो लीजिए। बाकी तीनों दे दीजिए। अरे वाह, तीनों कलर हमारे पास है। गिनिए कार्तिक दा। 2 2 1 3 3 6 6 6 1 7 7 8 खोलिए एक और काला। बस अब एक काला और खुल जाए तो बस इनकी काली झंडी तैयार। बिल्कुल। अरे आप लोग गए ताश के चक्कर में, जो जरूरी काम था उस पे तो। अरे हाँ, मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ। नो भाई, यू ऑलवेज गो। अरे शशिदा, आप लोग बैठिए ना। हाँ मैं देख के आता हूँ। सीट बैठिए। जवानी का जोश है, जाने दीजिए। हम भी जब उसकी उम्र के थे तब। कार्तिक दा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि एकदम पूरा उम्र हो गया, बुढ़ा गए हैं आपके, हैं? जैसे एकदम वहां जाने की तैयारी में है। कितना उम्र है आपका? बहुत माने कितना? 100? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। क्या बात है। शायरी छोड़िए महाराज, बताइए कितना उम्र है आपका? हाफ सेंचुरी से एक कम बस। और इतना गुमान? हमको देखिए 1 साल पहले हाफ सेंचुरी पूरा कर चुके हैं। इम्पॉसिबल सर। नहीं ना, इम्पॉसिबल। सातू बाबू, हाँ आप मुझसे बड़े हैं? यस जूनियर, आपसे बड़े हैं। देख रहे हैं सातू बाबू, कुछ भी। अरे नहीं शशि बाबू, क्या है कि वो दिन रात रेजा कुली मजदूर के साथ सब काम करते करते कभी बूढ़ा होने का समय ही नहीं मिला। अच्छा हाँ तो सही है, फिर हम भी अपना पोस्ट मास्टरी छोड़ देता है और आपके साथ ये ठेकेदारी में लग जाते हैं। तो आ जाइए, कल से लगा देते हैं आपको ठेकेदारी में। हाँ शशि बाबू, पागल कुत्ता काटा आपको। बढ़िया पैंट शर्ट पहन के टिंच बैठ के नौकरी करने वाला छोड़ करके हमारे साथ मजदूरी करेंगे आप, हैं? पोस्ट मास्टरी का ना जॉब अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन एक बारी नौकरी करके देखोगे ना तो पता चलेगा। बोर मारता है कितना, ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस एक कमरे में बैठे रहिए। और आपको देखिए, देख के लगता है दैट ही हैज सीन द वर्ल्ड। हम तो यहीं ठीक हैं। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसा ही फल दे। क्या बात है। तो कार्तिक बाबू, आपका राम झरोखा आपका डिस्पेंसरी हुआ? हाँ, हम उसी राम झरोके में बैठकर दुनिया को देखते हैं। हर कोई घूम फिर कर कभी न कभी तो वहाँ पहुँचता ही है। हम वहीं से सबकी नब्ज टटोल लेते हैं। जिसका जैसा मर्ज, उसकी वैसी दवा। क्या? अरे यार,
दवा पे याद आया, दारू कब निकालेंगे? ओह लीजिए, तो मैं भूल ही गया था। अरे आप ये मतलब हिमाद्री के सामने आप हाँ, सामने तो सिर्फ हम उसके पिएंगे। नहीं ठीक है, पर अच्छा नहीं लगता है ना। स्कूल मास्टर है। संजय बाबू, स्कूल मास्टर है तो क्या हुआ, हम उसके स्टूडेंट हैं क्या? हाँ, मास्टर होगा अपने स्कूल में, इस स्कूल के मास्टर हम हैं। कार्तिक बाबू, स्कूल मास्टरी का जॉब अच्छा है, अच्छा सैलरी है, लेकिन बच्चों के साथ रह रह के ना आपका दिमाग भी बच्चों जैसा हो जाता है। सिंपल एंड आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट? अरे छोड़िए ना ये आइडियलिज्म फाइडियलिज्म। अरे आप तो पैक बनाइए। हाँ, साकी, कसम है तुझे जनाबे अमीर की, बहती रहे शराब में कश्ती फकीर की। वाह वाह। हाँ, अरे वाह, फॉरेन माल है। ग्लास एक्स्ट्रा ले आए? 4 आदमी हैं तो 4 ग्लास। अच्छा किया, क्या पता आज अपने आइडियलिस्ट की नत उतर जाए। डिफ्लावरमेंट यू मीन? ये अंग्रेजी बड़ी बेकार जुबान है साहब। हाँ, फूल खिलने को भी डिफ्लावरमेंट कहते हैं। अरे कार्तिक दा, इट्स अ सिंबल। अरे छोड़ो, सुनो, अंग्रेजी जवान को छोड़िए, अंग्रेजी शराब का मजा लीजिए। कसम है, कम नहीं पड़ने देंगे। अरे वाह, बड़े दिलदार निकले साहब आप तो। हाँ, कार्तिक दा, दिलदार हम नहीं है, सेठ है। बुढ़ापे में धर्म कर्म का शौक चल रहा है उसको। धर्म करम माय फुट। बिजनेसमैन है बूढ़ा, सब जानता है। अगर ये शराब ना दिया होता तो क्या हम लोग आता है यहाँ? हम लोग यहाँ नहीं आते तो उसका कौन सा काम रुक जाता। उम्र में बड़े हैं आप, मगर अनाड़ी हैं ऐसा तो बाबू। कहीं कार्तिक दा, कोई गलती हो गई क्या? इस लड़की को जानते थे? ये लड़की? नहीं, हम तो पहली बार देखे हैं इसको। तो लाश जलाने के लिए क्यों निकल पड़े आधी रात को? अरे वो तो शशि बाबू ने कहा कि सेठ का काम है तो हम आ गए। भाई मुझे तो विलायती का नशा खींच लाया। सॉरी साधु बाबू, आपको बुलाना नहीं चाहिए था इधर। अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा हम ही आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। घर बैठे रहते तो क्या करते हैं? शशि बाबू, नहीं बुलाते तो क्या करते आप? हाँ, सो भी ठीक है। वैसे भी इतनी रात को यहाँ पर कौन आता कार्तिक बाबू, वो भी इस लड़की के लिए। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, क्या है किस्सा इस लड़की का? लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है साधु बाबू, बहुत बड़ा। कैसे मरी? कसूर क्या था बेचारी का? कसूर सिर्फ इतना कि वो लड़की थी। अरे महाराज, आप तो स्टोरी में नया नया एंगल डाल रहे हैं, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। हिमाद्री, सब ठीक ठाक? सब कंट्रोल में है, आप लोग आराम से बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं है, बैठो बैठो बैठो। क्या साधु बाबू, हाँ? अपने डिफ्लावरमेंट का क्या होगा? कोशिश करते हैं। मास्टर साहब, हिमाद्री जी। इतना नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना बिल्कुल भी नहीं। इतनी हिमाद्री, जरा सी चखने में कोई हर्ज नहीं है, ले लो। नहीं सर, मैं नहीं लूंगा, आप लोग लीजिए। अरे, हम तो ले ही रहे हैं, मगर तुम तो कमल निकले जो कीचड़ में पड़कर भी मैला नहीं होता। अरे इट्स नॉट लाइक दैट सर। अरे डरो मत, तुम्हारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा। ले लो, थोड़ी सी ले लो। अरे वो बात नहीं है सर। तो फिर क्या बात है? अपने हेडमास्टर का डर है या ये मामला आपके उसूलों का है? आप लोग नहीं समझेंगे।
अरे बोलिएगा नहीं खुल के तो समझेंगे कैसे? ओपन अप यंग मैन। देखिए शशि बाबू, शुरुआत तो एक सिप से ही होती है, लेकिन फिर रुकती कहाँ है? आप भी कमाल बात करते हैं। वो एक आध घूंट पीने से पियक्कड़ हो जाता है क्या? है? लत लगने के लिए तो एक घूंटी काफी होती है ना सत्तू बाबू। दोस्तों के साथ बैठकर एक सिप ले लिया, धीरे धीरे सिप से एक गिलास, गिलास से बोतल, फिर बोतल पे बोतल, और फिर सब कुछ खत्म। ये हुई ना बात, यही तो है तुम्हारा किस्सा। चीयर्स। भैया क्या? कार्तिक दा, शराब पीने से पहले चीयर्स करता है, आपको इतना भी नहीं पता? ना, मैं तो कहता हूँ बम बम भोले जय मैया मसान काली। अंग्रेजी की तो बात ही अलग है, आग लगा देती है। सच, लपलपाती आग। अब और कितनी देर लगेगी माधुरी? 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। आग खूब जल रही है। हाँ, कम उम्र का मुर्दा है, जलने में देर नहीं लगेगी। मनोज कुत्ता। एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये कुत्ता का रोला है। चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। बचपन बोले क्या? क्या नहीं बन रहे? बोलो ना, चाइल्डहुड का ट्रॉमा है या जवानी का? एक गेम और हो जाए। हाँ बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन। स्मार्ट हो, नहीं सुनाना चाहते ना अपना किस्सा? चलिए, वैसे भी बैठे बैठे बोर मारने लगा है। बोलिए। 70, 18, 20, 19, 20, 21 22, 22 रहेगा। बनाइए डबल दिया। साहेब बीबी पैर। साहेब बीबी पैर, पैर ना जोड़ा। वो एक कविता थी ना जो मौसी सुनाया करती थी बचपन में। क्या था वो? जोड़ा 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 जोड़ा, याद आया। आम पाता जोड़ा जोड़ा, मारबो चाबुक चोड़बो घोड़ा, ওরে বিবি সরে দাঁড়া, আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া খেপেছে, বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে। অল রাইট, ভেরি গুড। আম পাতা জোড়া জোড়া, মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া, ওরে বিবি সরে দাঁড়া, আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া খেপেছে, বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে। অল রাইট, ভেরি গুড। আম পাতা জোড়া জোড়া, মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া, ওরে বিবি সরে দাঁড়া, আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া খেপেছে, বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে। অল রাইট, ভেরি গুড। ये दुख भुलाना चाह रहे? शराब के नशे में। बस, इनफ फॉर द डे। क्या शशि बाबू, हार रहे हैं तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं?
कैसी हार कैसी जीत कार्तिक बाबू। अब तो जीत के भी खुशी नहीं मिलती। तो हार को सेलिब्रेट करिए। काहे का सेलिब्रेशन? डिप्रेस है। बीवी की याद आ रही है। आपके दुख क्या आपकी बीवी दूर करती है? बीवी क्या दूर करेगी जब है ही नहीं। तुम्हारे रह गए कि बीवी भाग गई? कार्तिक दा भागेगी कैसे जब हमने शादी ही नहीं की। सो स्मार्ट। आपको अकेलापन नहीं खलता? अकेलापन जब खलता है तो नुकीले हो जाते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि दूध पीना है तो घर में गाय बांधे। मतलब वो कैसे? जब दुकेला होना होता है मास्टर साहब तो बाजार चले जाते हैं, माल रुपया खर्चा करते हैं, मजा लेके दुकेला हो गए। हाँ? अरे शशिदा आराम से। क्या हुआ शशि बाबू? सीने में जलन हो रही है, दिल में तूफान उठ रहा है। बड़े परेशान से लग रहे हैं आप। पैर जकड़ गए बस। पैर नहीं, सिर सिर जकड़ रहा है। अंदर न जाने कितना कुछ भरा हुआ है। तुम लोग तो उसे खाली करते नहीं, सब कुछ संजो कर रखे रहते हो तो क्या होगा? मन में कुछ मत रहा है ना? भीतर न जाने कितना कुछ तुम्हें बेचैन कर रहा है। मालती, तुम मुझे भगा दोगे? तुमने प्रॉमिस किया था ना? मैंने कोई प्रॉमिस वॉमिस नहीं किया कभी। हमारी बात हुई थी इस बारे में। हमारी कोई बात नहीं हुई शशि। तुम्ही ने कहा था। मालती, ये सब अच्छा नहीं है ना। हाँ, तुमने तो अच्छे का ठेका लेके रखा है। We already had a discussion about भाड़ में this. गया तुम्हारा डिस्कशन। मालती, मेरी अच्छी मालती, मेरी प्यारी मालती, इतनी रात को तुम्हारा यहाँ पर आना। चली जाओ। और कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन? ये सब गेम है ना तुम्हारे लिए, तुम बस जीतना चाहते हो। जीतना? क्यों नहीं जीतते तुम हमेशा? कैसी जीत? और कौन सा गेम? यही गेम जो तुम खेलते हो मेरे साथ। हर चीज तुम डिसाइड करना चाहते हो, हर चीज तुम डिसाइड करते हो। That's nonsense. मालती, चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे पता था तुम चले जाने को ही कहोगे। मना लो अपनी जीत का जश्न। मालती, मेरा कहने, बस जाने से पहले इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी।
कार्तिक, पैर तो मेरा भी जकड़ गया। बम बम बोले। चीयर्स करिए। सजी बाबू, क्या सच में नहीं खेलिएगा? आप कहिएगा तो जरूर खेल लूंगा। नहीं, मन नहीं है तो हटाइए, छोड़िए। तो किस्सा कहानी करते हैं, गपशप मारते हैं। हाँ, यही अच्छा है, गपशप, किस्सा कहानी। क्या हुआ? शुरू करो। कार्तिक दा, सुनाइए कुछ। मैं? हाँ, अरे वो भूल गए आपका वो राम झरोखा, वहाँ का कुछ मजेदार किस्सा होगा, सुनाइए कुछ। ऐसा बोलिए कि- मत, बैठे गए हम शमशान में, और शमशान में ही तो मजेदार किस्सा जमता है। भूत प्रेत की कहानी के लिए घर का बंद कमरा, मस्त नरम नरम बिस्तर तो होता है। बिल्कुल सही, शमशान में मजेदार किस्सा ही जमता है। अमर प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। हंस लो, लेकिन प्यार पर उम्र का कोई बंधन नहीं होता। अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर? कार्तिक दा, शमशान में प्रेम कहानी थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? प्यार ही शमशान, शमशान ही प्यार। झूठ, एकदम झूठ, गलत नहीं कह रहे हैं आप। एकदम गलत। प्यार ही शमशान, शमशान ही प्यार। दोनों में आग होती है और दोनों जला के राख कर देती है। कभी नहीं। प्यार क्या जलाकर राख करता है? हाँ? बिल्कुल सही। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। शमशान में जलने से पहले इश्क की आग के दरिया में डूबना बहुत जरूरी है ना? कार्तिक दा, अगर दरिया में डुबकी नहीं लगाई तो लाइफ बेकार। बिल्कुल बेकार। मेरी, आपकी, लड़कियों का पता नहीं। इसका मतलब आप जानते हैं? कार्तिक दा भी अपने कमाल है, लड़कियों का मन भी टटोल लिया। सातू बाबू, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जानते हैं आप किसी एक खास की बात कर रहे हैं। हम भी तो उसी के बारे में सुनना चाहते हैं कार्तिक बाबू, बोलिए ना। तुम्हारे पास भी कोई कहानी है? हाँ, बोलो ना। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नहीं सातू बाबू, कोई किस्सा विस्सा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। सच? कोई नहीं? अब इस लड़की को ही लीजिए। अरे हाँ, हम लोग कहानी से भटक ही गए। अरे मतलब एक किस्सा जो शुरू हुआ था वो बीच में ही रुक गया। क्या किस्सा है महाराज इस लड़की का? नहीं, अब ये किस्सा नहीं सुनना। अब मेरी कहानी नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। अभी मुझे जलने दो। अभी तो ये आग में जल रही है, इसके लिए जीने का क्या मतलब था? कहीं ये लड़की आप तीनों के प्यार की आग में तो नहीं चली? प्यार की आग और ये लड़की। शशि बाबू, आप इश्क की आग के दरिया में डूबने का मतलब समझे नहीं सही से।
कार्तिक दा, क्या? भूल गए सातू बाबू, अपना हिमाद्री आइडियलिस्ट है। नहीं, बस आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों? प्यार की आग क्या सिर्फ जवानों को ही जलाती है? कार्तिक दा, हम लोग फिर वो लड़की के किस्से से भटक रहे हैं। अरे क्या कहानी, किस्सा किस्सा, हम आपको बताते हैं किस्सा। शॉर्टकट में समझाते हैं आप। लड़की पैदा हुई, इसकी माँ गुजर गई, इसके घर में बचा है किसका बूढ़ा बाप, जो कि बूढ़ा क्या, एकदम जर्जर कहिए। फिर भी उसने 50 साल की उम्र में 16 बरस की लड़की से ब्याह किया। हाँ बिल्कुल किया। गलत क्या है? यही तो नॉर्म चल रहा है, सदियों से चल रहा है, अभी भी यही होता है। अब क्या पता कल को हमारे कार्तिक बाबू घोड़ी चढ़ने को ताबले हो जाए तो अपने दिल का बादशाह हूं, जो मर्जी आए सो करूं। कार्तिक दा, हम लोग फिर मुद्दे से भटक गए। ठीक है हिमाद्री, तुम ही बोलो, जो मर्जी आए सो बोलो। मेरा हो गया, बस मुझे इतना ही मालूम है। भाई किस्सा कुछ नहीं है, और पिक्चर तो छोड़ दीजिए, नोवेल लिखने लायक भी नहीं है। हम लोग यहाँ टिकट खरीद के बैठे हैं पिक्चर देखने के लिए। महाराज, जो जितना पता है उतना बता दीजिए। मैं आपसे कह दिया ना कि एक्सेप्ट एक बूढ़ा बाप का लड़की का कोई नहीं था। उसे भी पैरालिसिस मार के और उसके बाद बेड रिडन, किस्सा खत्म। शशिदा, शशिदा, चांद देख रहे हो? अच्छा, उस रात चांद किस साइज का था? क्या फर्क पड़ता है? क्यों? चांद नहीं देखा? पूनम की रात थी, अमावस का अंधेरा। शमशान में कोई चांद देखता है क्या? बस आए, लाश जलाई और चले गए। उसका जलता हुआ मुंह देखा कि नहीं? मालती की लाश जलाने गए थे ना तुम और तुम्हारा वो हस्बैंड मटेरियल दोस्त। प्रदीप। हाँ, प्रदीप। प्रदीप शैतान कहीं का। शैतान, पूरा शैतान, पक्का शैतान। पर किसके कहने पर मालती वो शैतान के चंगुल में फंसी? किसकी वजह से? तुमने मुझसे क्यों कहा? क्यों हुआ? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, कभी कभी भी नहीं कहा। तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, कभी भी कुछ नहीं कहा। लेकिन क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रदीप मेरा प्रदीप तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई,
हमारे फेवरेट बुआ का बेटा। प्रदीप के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे, वही तुम्हारा अपना है। मत यार प्लीज। मैं कुछ नहीं। आंटी एक बात बताओ, अगर प्रदीप से मेरी शादी पहले तय नहीं हुई होती तो क्या तब भी तुम मुझे छोड़ देते? क्या फायदा है ये सब बात करके? नहीं बताओ ना, तब करते तुम मुझसे शादी? हाँ? अरे बंद करो अपना ये हाइपोथेसिस यार। मैं जवाब जानती हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसा? प्रदीप को मुंह नहीं दिखा सकोगे इसलिए? प्रदीप को नहीं, मैं अपने आप को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। और ऐसे अपनी कमजोरी से हार के मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगा। और ना ऐसे में तुम खुश रहोगी ना मैं खुश रहूंगा ना। हार कर देखो, तुम करो या ना करो, मैं प्रदीप से हरगिज शादी नहीं करूंगी। क्या तब भी तुम्हारी हार होगी? हाँ, हार होगी। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से प्रदीप का लाइफ बर्बाद हो गया। और मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हो रही। मेरी लाइफ सत्तू बाबू भगा दिया? मारा तो नहीं? कहाँ करके माथा दर्द कर दिया था। क्या है मादरे, नींद आ रहा? अरे नहीं नहीं, शमशान में तो बिल्कुल नींद नहीं आती। अरे वाह, तो बहुत एक्सपीरियंस है शमशान आने का। बहुत तो नहीं, लेकिन 10-12 बार तो हो ही गया होगा कम से कम। और कार्तिक दा, कितनी बार शमशान? मैं इसका हिसाब किताब नहीं रखता सातू बाबू। बहुत बड़ा खानदान है, रोज कोई ना कोई मरता ही रहता है। अब जीते जी रिश्ता रहे ना रहे, मरने पे कंधा जरूर देना पड़ता है। अजय बाबू, आप भी खिलाड़ी लग रहे हैं। हाँ, सो क्यों नहीं? इसका मतलब हम ही अनाड़ी हैं। थर्ड टाइम है अपना ये। बस हाँ, और जो 3 बार यहाँ आए भी हैं ना, उनमें से कोई अपना नहीं था। सत्तू बाबू, मतलब आपका कोई भी अपना नहीं है? 15 साल की उम्र में घर छोड़ दी, कोई अपना होगा भी तो याद नहीं। रमता जोगी बहता पानी, जहाँ मन चाहा वहीं बसेरा बना लिया। कभी टेंट में, कभी रेजा कुली का बस्ती में, कभी 100 रुपया पर घंटा वाला होटल, कभी डाक बंगला, सब अपना घर है। शादी की नहीं तो जब मन चाहा तब सुहाग रात बना ली। करेक्टर खराब है सातू बाबू का हिमाद्री, गलत संगत में पड़ गए। बिगड़ने की उम्र हमारी रही नहीं सत्तू बाबू। कैरेक्टर टेस्ट करवाइए इनका ले जाके कभी। शशि बाबू, हमको तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को ही हमारा कैरेक्टर टेस्ट हो रहा है। सातू बाबू, हाँ, ये जो आप बाजार में पैसे दे के सुहागरात मनाते हैं, इससे काम चलता है आपका? चलता नहीं, उड़ता है। यू आर अ लकी बास्टर्ड। अरे ये वाला लग तो आप भी कर ही सकते हैं। बाजार में पैसा रुपया खर्चा कीजिए, मजे लीजिए। ना, मेरा नहीं चला। नहीं चला मैंने, कुछ हुआ ही नहीं। तो चढ़ जाइए घोड़ी,
हमें भी ले चलिए बारात में। अरे छोड़िए ना सत्तू बाबू, अब रहने दीजिए। उससे भी काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ मैंने। अब कैसे समझाऊं, समझ जाइए ना। जरूरत पूरी नहीं हुई, उल्टे 2 साल तक झेलना पड़ा। एंड नाउ माय लाइफ सक्स। ओह, मर गई आपकी मिसेस। अरे सत्तू बाबू छोड़िए ना, रहने दीजिए अब। नहीं नहीं, सुन लीजिए, बताता हूँ। मरी रही, भाग गई। मतलब मायके वापस चली गई वो। हाँ हाँ, देखिए कितने वेल विशर है ये हमारे। मायके वापस चली गई। फिर उनके माँ बाप ने उनकी शादी चोरी छिपे किसी और से करा दी। जैसे मुझे पता चल जाता तो मैं रुकवा देता। सब कुछ ट्राई करके देख लिए, काम ही नहीं चला आपका। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको भेजा कहाँ जाए। वहाँ जलती चिता में। वहां तो एक दिन सबको जाना ही है महाराज। उससे पहले दूसरों को कंधा देंगे और क्या। सजी बाबू, बहुत ट्रेजेडी हुआ आपके साथ। वैसे ट्रेजेडी तो प्यार में पड़ के ही होता है। सत्तू बाबू रहने दीजिए ना अब। फिर क्या हुआ मालती का? तो कभी किया आपने प्यार व्यार? प्यार, बंगाली लड़का और प्यार, दम होता है क्या? क्यों नहीं होता भाई? मुझ में तो नहीं है। और बंगाली लड़कियों में? सजी बाबू, आप देखने में ठीक ठाक हैं, नौकरी भी ठीक ठाक है आपकी, तो कभी किसी लड़की को आपसे प्यार नहीं हुआ? अरे सत्तू बाबू छोड़िए ना। मुझसे प्यार? झूठा। मैं जरा बाहर से एक राउंड मार के आता हूँ। शशिदा आराम से संभालिए, संभालिए। सजी बाबू, आई एम फाइन। यू आर फाइन। ठीक से चलो, आराम से। चलो संभाल। सुनो, सुनो ना। कोई नहीं देख रहा, चुपके से पी जाओ। पी जाओ। नहीं पियोगे? कैसी लाल लाल लपटें उठ रही है ना? कुछ याद आ रहा है? हिमाद्री, ठीक से बात करो मुझसे।
ऐसे स्ट्रेंजर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने? आपने आप अपनी मर्जी की मालिक है मिस रॉय। जो मन में आता है वो करती हैं। मेरा क्या है? गॉड से हिमाद्री, मुझसे ठीक से बात करो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। देखो मैं वही हूँ, तुम्हारी मिली। मैं बिल्कुल नहीं बदली। वो तो मेरे दोस्त हैं, वो अलग है। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ, सच तुम्हारे जैसी। देखिए मिस रॉय, आपकी अपनी सोसाइटी है। सोसाइटी में पार्टियां होती हैं, पार्टी में लोग शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आप जाइए, एंजॉय करिए। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, आपके भाई का प्राइवेट मैथ्स ट्यूटर। हमारे बीच बस यही रिश्ता है और कुछ नहीं। थोड़ी सी तो पी थी मैंने, बदल दूंगी अपने आप को। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसी बन जाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश? इतना क्या ड्रामा कर रहे हो इस बात को लेके? कितना बड़ा ईगो है तुम्हारा। सॉरी बोला ना मैंने, अब क्या पैरों पे गिरकर माफी मांगू मैं? मिस रॉय, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए वो भी कर सकती हूँ। हाँ? लो जीत जाओ तुम। मिस रॉय, देखिए यहाँ तमाशा मत करिए। जाइए यहाँ से। हिमाद्री, आई हेट यू। कार्तिक। साधु बाबू। हाँ। मास्टर साहब, मास्टर साहब, कहिए तो एक छोटा सा बनाए आपके। नहीं। अरे थोड़ा, एकदम थोड़ा। एकदम एकदम थोड़ा। चलिए बना दीजिए एक छोटा सा हमारे लिए। हाँ, ये हुई ना बात। लेकिन ज्यादा मत डालिएगा, सिर्फ टेस्ट करना है। अरे महाराज, एकदम छोटा सा ही तो है। कहिए तो पानी मिला के डाइल्यूट कर देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग जैसे पी रहे हैं हम भी वैसे ही पिएंगे। तो लीजिए, चीयर्स करिए। छी! क्या बात है मास्टर साहब, छा गए आप तो। कैसे पीते हैं आप लोग ये? इससे बेहतर तो जहर टेस्ट करता है। जहर चखाया आपने कभी? गला तो मानो जल ही गया। चल गया? चलने के लिए ही तो पीते हैं, चलकर खाक होने के लिए। और थोड़ी ले लो ना, और ले लो। इतने से कुछ नहीं भुला पाओगे, थोड़ी सी और पी लो।
एक ही पैक में दोस्त हो गए। पहली बार पिए ना, पहला नशा ऐसा ही होता है, चित कर देता है। एक सवाल पूछूं आप लोगों से? नहीं। इट्स अ सीरियस मैटर। चलिए पूछ लीजिए, जवाब देने लायक होगा तो जवाब दे देंगे। आपको अगर आपके दोस्त की मंगेतर से प्रेम हो जाए तो? मंगेतर देखने में कैसी है? इट्स अ सीरियस मैटर सातू बाबू। अच्छा ठीक नो, इट्स अ सीरियस मैटर। अच्छा ठीक है ठीक है, दोस्त की मंगेतर से प्यार हो जाए तो? गलत सवाल पूछ रहे हो। तो आप ये जानते हैं कि आपका जो दोस्त है वो बहुत कमीना है। दोस्त कमीना है? हम कमीने नहीं है कि दोस्त के मंगेतर से प्यार करते हैं। आप मुझे बोलने देंगे प्लीज? कोशिश करो, पूरी बात बताओ। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि हम भी तो कमीने हुए ना, लेकिन नहीं हुए। मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए ना, उसके बाद जो आपको बोलना है बोलिए। एम आई? सातू बाबू, बोलने दीजिए ना उसे। नहीं कार्तिक दा, वो नहीं, लेट मी स्पीक। मैं बोल लूँ तो मैं... हाँ तो ठीक है, बोलिए बोलिए। आपका जो दोस्त है कार्तिक दा, वो इतना कमीना है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। दोस्त कमीना है, किसी भी हद तक गिर सकता है। अब चुप करेंगे आप? बीच में बिन बात पे उंगली करे जा रहे हैं आप। लेट मी कंप्लीट द मैटर वैसे। सातू बाबू प्लीज। हाँ, लेट मी कंप्लीट द मैटर फर्स्ट। टेल हिम प्लीज। ओके, कंप्लीट। असली बात क्यों नहीं बताते? मंगेतर भी आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आप डरते हैं समाज से। तो ऐसे में आप उसकी शादी होने देंगे आपके वो दोस्त से? दोस्त, मंगेतर, मैं। दोस्त प्यार करता है मंगेतर से। गेम ऑफ कार्ड्स। क्या लगे बकवास चीज है? कॉम्प्लिकेटेड? व्हाट कॉम्प्लिकेटेड मैटर? क्या जानता है तुम लाइफ के बारे में, लव के बारे में? व्हाट डू यू नो नथिंग। पैसा खर्च करके ये बाजार में स्वागत बनाता है तुम, है? उससे तुम्हारा लव खरीद लिया, तुम्हारा लाइफ हो गया खत्म। उसके बाद कुछ नहीं पता है तुम्हें, जीरो हो तुम। लव इज डीपर 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 व्हेन व्हाट यू कैन इवन इमेजिन, व्हाट यू कैन इवन थिंक। कुछ नहीं जानता है अबाउट लाइफ एंड यू नो नथिंग अबाउट लव। और आप कार्तिक दा, आप क्या करेंगे? आप होने देंगे उसकी शादी आपके दोस्त से? अब पछतात होत कहा, जब चिड़िया चुग गई खेत। रहने दीजिए आपका पोइट्री कार्तिक दा। आई ऑलरेडी नो द आंसर। ऐसे में आप लोग उस लड़की का शादी जबरदस्ती करा देगा विदाउट इवन केयरिंग कि उसका चॉइस क्या है, वो किससे शादी करना चाहता है, किससे प्यार करता है। और फिर वो धीरे धीरे घुट घुट के मरता रहेगा, और ऐसे में आप लोग यही कहेगा कि इसमें उस लड़की का फॉल्ट है। और फिर एक दिन वो अपने ऊपर तेल छिड़क के अपने आप को मार लेगा, आग लगा लेगा। और फिर आपका मेरे जैसा लोग उस लड़की की लाश को कंधा देकर यही ऐसे ये कब्रिस्तान में यहाँ पर ये उसका चिता जलाएगा। वो लड़की वहाँ पर जल के राख हो जाएगा और हम यहाँ दारू पिएगा, ताश खेलेगा, एंजॉय करेगा। किसने किया?
नफरत ही है। मैंने कहा था ना, नहीं करनी मुझे उससे शादी। चलिए। अरे बेगम, तुम लोगों का खेल खत्म नहीं होगा क्या? मैं तो यहाँ जलकर राख होने को आई। ये लीजिए साहब, रंग का इक्का। अरे वाह कार्तिक दा, यही तो चाहिए था। अच्छा आप लोग खेलिए, मैं जरा देख के आता हूँ। थोड़ा थोड़ा और लीजिए। हाँ बस। हाँ। संभल के। मैं ठीक हूँ। कार्तिक दा, डीप फ्लावरमेंट। आप लोगों को कल काम पे जाने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं आप सोए नहीं, सो यू माइट। सोए नहीं तो क्या, दिन में सो लेंगे। हमें कौन सा ठप्पा मारना है। मुझे सुबह जरूर झपकी आएगी। डॉक्टर साहब की नजर न पड़े बस। क्यों? डरते हैं डॉक्टर साहब कि नींद के झोंके में कहीं उल्टी दवा न दे दूं। दवा की जगह जहर दे दिए, मरीज सीधे ऊपर। 26 सालों में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ सातू बाबू। जहर बहुत संभाल कर रखा जाता है। आपको कभी जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे, आपको तो बताएंगे। मुझे पड़ सकती थी। कार्तिक दा, आपसे कभी किसी ने जहर मांगा? नहीं। सच? अगर कोई मांगता तो क्या कर? नहीं देता। क्यों? खून खराबे में नहीं पड़ना चाहता। नहीं, अगर कोई अपने लिए मांगे तो? तब भी नहीं देता। अगर किसी के लिए जीने से बेहतर मौत हो तो? जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। कभी नहीं। आप क्या कहते हैं कार्तिक? हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। अगर जीना पल पल भारी हो जाता, जीने से अच्छा और कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता। मत मानिए। अच्छा मान लीजिए कोई पूरा डिसाइड कर चुका हो कि उसे मरना ही है, तब भी? मेरे हाथ से तो नहीं मिलेगा जहर। जिसे मरना हो सो मरे। इस लड़की का भी किस्सा खत्म ही नहीं हो पा रहा। कहाँ तक सुन चुके हैं? और वो भी ठीक से याद नहीं है। वो क्या था, लड़की का बाप लकवा मार गया था। हाँ, बाप को लकवा मार गया था। वो पिछले 4 साल से लकवे में पड़ा है। लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही उसे लकवा मार गया था। ससुराल? लड़की की शादी हो गई थी? बाकायदा 7 फेरे लेकर। तो पति मर गया? नहीं। ओ, सिंदूर नहीं देखा लड़की के माथे पे? कौन लगाता? कहाँ है पति? होगा किसी पागल खाने में। हो सकता है घर में ही बांध रखा हो। तो बीवी ने पागल कर दिया ना, बचपन से उसे दौरे पड़ा करते थे। ज्योतिषी ने कहा शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन जनाब शादी होती गायब हो गए।
कुछ पता ही नहीं चला, लड़की ने कभी देखा ही नहीं। फिर वो ज्योतिषी भाग गई। भागना क्या है, बोल दिया लड़की को लक्षण ही है। ब्लडी सुपरस्टिशन। अब लड़की का क्या? लड़की 3 साल तक ससुराल में कैद रही, फिर एक दरबान को गहनों का लालच देकर पटाया और किसी तरह भाग गई। दरबान ने सारे गहने ले लिए और अब वो काम नहीं करता, बैठकर खाता है। Another lucky bastard. लेकिन जब लड़की घर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। बाप को लकवा, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं। तभी सेठ की एंट्री हुई। ओ, तो सेठ जी भले आदमी निकले। हाँ, भलाई में भलाई में मलाई। कहीं वो एबॉर्शन का तो चक्कर नहीं था? चुप रहो, चैन से चलने दो मुझे। फिर क्या था? सेठ जी रंगीन मिजाज हैं, बस। चुप रहो। कार्तिक दा, डीप फ्लावर। बस 1 घंटा और लगेगा। हाँ, कुत्ते जैसा नमक हराम कोई दूसरा जानवर नहीं होता। सुनना तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, लोग खाक जानते हैं कार्तिक दा। एक कुत्ता था हमारे यहाँ, उसको रोज खाना देता था। तुम देते थे? मतलब घर में जो रहता था उसको खाना दे देता था। स्नेह हो गया था उससे। तुम्हें? और वो साला इतना हरामखोर निकला। 2 साल बाद मिला तो पहचाना ही नहीं, उल्टा मुझे काटने को दौड़ा। क्या दर्द भरी कहानी है। लोग कहते हैं कुत्ता वफादार होता है, घंटा होता है। वो तुम्हें नहीं भूला, इसलिए काटने को दौड़ा था। एकदम हो गया। नहीं, अब बोर मारने लगा है ये सब। चलिए कुछ गपशप ही मारते हैं। बेटर। मच बेटर। कार्तिक दा, कार्तिक दा, इधर देखिए ना। आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ कार्तिक दा, आप ही सुनाइए ना कुछ। आप बढ़िया सुनाते। तो सुनिए, बहुत दिनों पहले एक कहानी सुनी थी। अब जिसने कहानी सुनाई वो सच्ची बात कह रहा था या बना के बोल रहा था, मालूम नहीं। अब वो बाद में देख लेंगे। कार्तिक दा, सुनाइए ना।
कहानी सुनी थी एक मोची से। मोची से? हाँ, क्यों? मोची प्रेम नहीं कर सकता? हाँ हाँ, कर सकता है, हाँ, कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक बहुत बड़े मकान के सामने मोची रोज बैठकर जूते सिला करता था। मकान में बहुत तेरे लोग आया जाया करते थे, जूतों की मरम्मत भी करवाते थे। हर किसी आने जाने वाले को मोची वहीं से बैठकर देखा करता था। उन्हीं आने जाने वालों में 15 बरस की एक लड़की भी थी। बार बार आती थी, जूता भी सिलवाती थी। जितने लोग आते थे उनमें से वो सिर्फ उसी लड़की को, माने वो उसी लड़की का इंतजार किया करता था। इसी तरह दिन बीतने लगे, साल और महीने भी बीत चले। बाद में लड़की काफी दिनों बाद आती भी तो मोची की ओर कोई खास ध्यान नहीं देती। मोची की बड़ी इच्छा होती कि पुकार कर उससे दो टूक बात करे, लेकिन साहस नहीं कर पाया। 24 घंटे वो लड़की ही उसके दिमाग में घूमती रहती थी। उठते बैठते सोते जागते हर समय। असल में उस मोची के माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार कुछ भी नहीं था। एकदम अकेला था। बाहर से जैसा वो अकेला था वैसा ही सूना उसका मन था। उसके सूने मन में उस लड़की ने अच्छी तरह से डेरा जमा लिया था। उस लड़के की याद उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन उस बेचैनी के साथ उसे कुछ और भी दे जाती थी। जिसकी कीमत उस बेचैनी से कहीं ज्यादा थी। इसके बाद कर देता। इसके बाद अचानक लड़की का आना बंद हो गया। बहुत दिनों तक आसरा देखने के बाद उसने बड़ी सावधानी से उसकी खोज खबर लेनी शुरू की, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। लड़की की शादी हो गई। हाँ, वही हम बंगालियों के घिसे पिटे प्रेम की कहानी, ट्रेजेडी। मतलब किस्सा पूरा हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, मगर वो आगे की घटना सच्ची है या मोची की अपनी कल्पना, कुछ कह नहीं सकता। उसके कहे अनुसार लड़की शादी करके सुखी नहीं थी। उसके पति के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं था। इसके बाद का किस्सा ठीक से याद नहीं है। वो लड़की विधवा हो गई, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया या फिर खुद ही भाग गई। कहानी बहुत दिनों पहले सुनी थी ना,
इसलिए भूल रहा हूँ। सीधी सी बात यह है कि कई साल पहले मोची की उस लड़की से फिर भेंट हुई। अब किस्सा रंग लाएगा। नहीं सातू बाबू, इसमें रंग लाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जैसा पहले उसे देखा करता था वैसा ही अब भी देखता रहा। हाँ, इतना जरूर समझ में आया कि इतने सालों में दूर जाने की बात कौन कहे, वो लड़की उसके मन में और गहरे उतर गई। कार्तिक दा, हाँ, रुक क्यों गए? अब इसके बाद का किस्सा मुझे ठीक से याद नहीं। उस मोची से फिर कभी भेंट ही नहीं हुई। वाह वाह कार्तिक दा, ऐसी जगह लाके कोई किस्सा छोड़ता है क्या? ये किस्सा शुरू ही नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे लगा था कि नशे की झोंक में कुछ रंग लाएगा, मगर अब लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं है। कौन कहता है किस्से में दम नहीं है? दम है ना। बड़ी सुंदर कहानी है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं पापन ऐसी जले, न कोयला भई न राख। मिली को मिस कर रहे हो? सुनाओ ना इन्हें पूरी कहानी। अच्छा, कैसी लगी तुम्हें विस्की? पहली बार पीना? नशा हुआ? मिली ने भी तो पहली बार ही पी थी। अरे कहाँ थी? डॉली के घर। क्यों? समय देखा है? तभी तो आई हूँ। घर पे सब सो चुके होंगे। हाँ, मैं उन्हें बता कर ही आई थी कि देरी होगी। डॉली की बर्थडे पार्टी थी ना, इसलिए। ओह, पार्टी थी। पार्टी माने बस फ्रेंड्स आए थे। तुम सोए क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस किताब पढ़ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। ठीक है, गुड नाइट। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती। अरे मिली, सुनना जरा। हाँ। घर पे सब सो रहे होंगे ना? क्या हुआ? जल्दी क्या है? मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चली जाना। I'm very tired. थक गई हो? इसीलिए जल्दी जाना चाहती हूँ। शराब पिए? नहीं। थोड़ी सी। डॉली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऑफेंड हो जाती।
वो ऑफेंड हो जाती। वाह, मैंने बहुत मना किया, मैंने बहुत मना किया, लेकिन हिमाद्री ऐसा है, मैं और कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज तुम गुस्सा मत हो। मेरे गुस्सा होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बातें मत करो। देखो तुम मुझे थप्पड़ मार लो, पर कितनी इनोसेंट हो ना तुम। थप्पड़ खाने को तैयार हो। मेरी हर बात का कितना ख्याल रखती हो। तो क्या नहीं रखती? लेकिन पार्टी में जाके अपने सारे ये झूठे प्रॉमिसेस भूल जाती हो। मात्री ऐसी बातें मत करो। देखो मैं सब बदल दूंगी। देखो मेरी तरह, प्लीज प्लीज, मैं सब बदल दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। देखो मेरी एक लाइफ थी ना तुमसे पहले, सब कुछ एक दिन में तो नहीं बदल सकता। पार्टी में जाने के बाद तुमसे शराब छुए बिना रहा नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम मुझसे कल मिलो, कल मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। हाँ प्लीज गुस्सा मत करो। कल ठीक से हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहे। तुम चलोगे ना? हाँ चलूंगा। बस, बहुत, बस। जलन कम हो रही है? जलने में अब मजा आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे शराब से इतनी ज्यादा चिढ़ थी पहले। बुराई है शराब। बताइए ना। क्या मेरे दोस्त आप मुझे छोड़ देंगे अब, क्योंकि मैंने शराब पीना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, बताइए ना। जो लोग मुझे पसंद करते थे, क्या वो अब मुझे नापसंद करने लगेंगे क्योंकि मैंने थोड़ी सी शराब पी ली? कहे ना कार्तिक। तो मेरा क्लास ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। और इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं तुम्हारे क्लास को बिलोंग नहीं करती तो? मुझे निकलना है मिली। कहाँ जाओगे? जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। देखिए मिस रॉय, अब मैं आपके भाई का प्राइवेट ट्यूटर नहीं हूँ। नौकरी छोड़ दी है मैंने। जहाँ जी करेगा वहाँ जाऊँगा। हिमाद्री, हिमाद्री, क्या है? तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर आऊंगी तुम्हारे। पता तो होगा तब
पूरा कर दूंगी। नहीं कर पाओगी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? प्लीज अपना पता दे दो। देखो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तब तक नहीं आऊंगी जब तक मैं वैसी ना बन जाओ जैसा तुम चाहते हो। हाँ, नहीं आऊंगी। चलता हूँ मैं। हिमाद्री, हिमाद्री पता दे जाओ। ठीक है, मत तो। देखना मैं खूब पीऊंगी, दिन रात पीऊंगी, पीती रहूंगी जब तक ना तुम। शाशिदा, शाशिदा शराब पी के ना कभी गाड़ी मत चलाइए। शराब पीने के बाद होश ही नहीं रहता। होश नहीं रहता तो गाड़ी पे से कंट्रोल हट जाता है। और आप समझ सके उससे पहले गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। 50 मील, 55 मील, 60 मील, 65 मील, 70 मील, 75 मील, 80 मील, 85 मील, 90। आप कुछ समझ सके पहले ही शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते। एक्सीडेंट था, सुसाइड नहीं था, एक्सीडेंट था। और देखो सुबह एक्सीडेंट था, सुसाइड नहीं। आम पाता जोड़ा जोड़ा मारबो चाबुक चढ़बो ঘোড়া ওরে বিবি সরে দাঁড়া আসছে আমার পাগলা ঘোড়া পাগলা ঘোড়া খেপেছে বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে অল রাইট ভেরি গুড আম পাতা জোড়া জোড়া মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া ওরে বিবি সরে দাঁড়া আসছে আমার পাগলা ঘোড়া পাগলা ঘোড়া খেপেছে বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে ऑल राइट वेरी गुड ना पिलाना नहीं चाहिए था, चढ़ गई। पीने का क्या फायदा अगर चढ़ा ही नहीं तो। वही तो। लो आ गया तुम्हारा भक्त। मिलोगे नहीं? बाबूजी, आप हमें लच्छो क्यों पुकारते हैं? हमारा नाम तो लक्ष्मी है। अरे बाप। तो तू हमें बाबूजी कहाँ कहती है? हमारा नाम तो सातू है। भला हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं?
काहे? हम तेरे मर्द हैं क्या? उससे भी ज्यादा। अरे बाप रे, उससे भी ज्यादा? वो क्या होता है? पता नहीं। पता नहीं? तो किसको पता होगा? बाबूजी, हम पढ़े लिखे थोड़ी है, हमें क्या पता। अच्छा, तो पढ़ने लिखने से सब पता हो जाता है। तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा? सही बात है, पढ़ने लिखने का फिर क्या फायदा? लो धो देते हैं। क्या? रुमाल। अरे साफ ही तो है। अभी पसीना लग गया ना, हम धो देते हैं। लच्छो, दिन रात हम मजदूरों के साथ काम करते रहते हैं, क्यों आदत खराब कर रही है हमारी? ठीक है ना, खराब होने दीजिए। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? और भाग गई तो? ले, आ गया तेरा आशिक। बाबूजी, आपको भलवा बिल्कुल नहीं भाता ना? उसको भी हम नहीं भाते हैं। बाबूजी, एक बात पूछे? पूछ। आप हमेशा छोड़ने की बात क्यों करते हैं? आप छोड़ दे तो छोड़ ही दे, हम तो आपको मर के ही छोड़ेंगे। कार्तिक दान, आपका मोची ही मजे में रहा। वो कैसे? साले को कुछ मिला ही नहीं तो खोने का डर ही नहीं है। लेकिन जिसने कभी कुछ खोया ही ना हो, उसको पता कैसे चलेगा कि वो उसे कितना प्यारा था? जिसको कुछ मिलता है वो हमेशा इसी डर में जीता है, कहीं खो ना जाए। हाँ, सो तो है। और वो मोची कम से कम उम्मीद में तो है, कभी ना कभी तो मिलेगा। उम्मीद, उम्मीद। बाबूजी, हमको अपने पास रख लो। पगली, तुझे अपने पास कैसे रख सकते हैं? सुन, तो थोड़ा दिन और देख ले, फिर हम किसी दूसरे जान पहचान वाले के यहाँ बात करेंगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मन लगा के काम करना। बाबूजी, हम आपका सब काम कर देंगे, हमको यही रहने दो। इधर ही रहने दें और अपना सब काम धंधा चौपट कर लें। कौन देगा हमको काम फिर? हम किसी कोने में रह लेंगे बाबूजी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा घर महल है ना, किसी कोने में रह लेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बोल देना, हम नौकरानी है। देखो, ये बात हो चुकी है। बाबूजी, हम वहाँ नहीं जी पाएंगे। लक्ष्य, रात बहुत हो चुकी है, घर जाओ। घर? हाँ, वही तुम्हारा घर है। माधव बाबू भले आदमी हैं। थोड़ा सह लो, नरक में जीने से तो अच्छा है। थोड़ा सहना पड़ता है। ये तुम बोल रहे हो बाबूजी?
रात बहुत हो गई है, जाओ खाना। आपने हमको नरक में से क्यों निकाला बाबूजी? जब हमको दूसरे नरक में ढकेलना था तो क्यों निकाला बाबूजी? माधुरी, ठीक। कार्तिक दा, अगर आपको नाली में पड़ा हुआ कोई हीरा मिल जाए तो क्या करेंगे? सवाल बढ़िया है। और आपके पास कोई तिजोरी नहीं है, ना ही कोई बड़े ताले वाला संदूक। तुम लोग खुल के बात क्यों नहीं करते हो? आपका एक दोस्त है जिसके पास तिजोरी है, तो क्या उसे रखने के लिए दे देंगे? सिर्फ रखने के लिए या फिर? नहीं, उसके पास कम से कम ठीक से रहेगा। आपने तो भरोसा करके दे दिया दोस्त पे। दोस्त निकला आराम, वो हीरो से खिलवाड़ करने लगा। हीरे से खिलवाड़? कोई कैसे समझेगा? तो क्या गलत था, हीरो को नाली से निकालना या दोस्त के पास देना? इंसान को इंसान ही रहने दीजिए ना सातू बाबू। ये हीरा मोती बना के क्यों बात कर रहे हैं? एकदम सही। कार्तिक दा, 7 कौड़ी हमारा नाम है। वो आप जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसका उपनाम रख देते हैं। तो बाबूजी हमको प्यार से सातू कहते थे, प्यार करते थे, तभी तो हमारी कभी खोज खबर ही नहीं ली, घर से भाग गए। पर हमने ली खोज खबर। लक्ष्यो, नाम तो उसका लक्ष्मी था, पर हम उसको प्यार से लक्ष्यो कहते थे। 2 साल बाद पता चला वो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती है, बीमार है। हम तुरंत उसे देखने गए वहां। सोचा हमें देखेगी तो खुश हो जाएगी। अरे बाबूजी आप आ गए, कैसे? हम वहां देखे, वार्ड नंबर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8, 4, 5, 3 कहीं नहीं है। कहाँ है? जमादार बोला वहां मिलेगी, मुर्दा घर में। मर गई। हमने जमादार को 10 रुपया दिया, बोला ले चल। वहां गए तो अंधेरा कमरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस 2 आंखें दिखाई दे रही थी कुत्ते की, भौंक रहा था। थोड़ी देर बाद हमने देखा, बोला अरे ये तो अपना भलुआ है। हाँ? हरामी हमको पहचाना ही नहीं, उल्टा काटने के लिए दौड़ा हमको। 2 साल तक उसको खाना देते थे, पहचाना ही नहीं। लक्ष्यो, वही साड़ी पहनी थी जो 2 साल पहले हम उसको दिए थे। बोले लक्ष्यो, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगती हो। पगली कहती है बाबूजी साड़ी सुंदर है, हम सुंदर नहीं है। सुंदर है, सुंदर है। लक्ष्यो, हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुमने तो कभी हमारी खोज खबर ली ही नहीं। हम रोज रात को दरवाजा खोल के सोते थे, कभी तो आओगी। नहीं आई। अरे उस रात जाने के लिए कहा था, हमेशा के लिए थोड़ी कहा था। ये कुत्ता हरामी, नमक हराम,
हम नहीं आते तो तू लक्षों को कंधा देता हैं? हमने दिया लक्षों को कंधा। इसी तरह के एक शमशान में जल के वो खाक हो गए। हिमाद्री, जी। जाओ जरा देख कर आओ तो। जी। ये लड़की कैसे मरी? क्या होगा जानकर? हार्ट फेल। इतनी कम एज में? एंजाइना पेक्टोरिस। सर्टिफिकेट में लिखा है। झूठ लिखा है। पर क्या करोगे तुम लोग जानकर? डॉक्टर ने कितना पैसा लिया करते थे? बोलिए ना, सच में क्या हुआ था? दम घुट गया। फांसी। आई फील वेरी सैड। देखिए ना कैसे जल के खाक हो गई है। दुनिया भी नहीं देखी होगी बेचारी ने। पता नहीं क्या दुख रहा होगा। मेरे लिए दुख। क्या कर ली थी दुनिया देख के? जितनी देखी उतना ही काफी था दुनिया पर से भरोसा उठने के लिए। किसने दिल तोड़ा था उसका? धोखा दिया था? धोखा? जब प्यार ही नहीं मिला तो धोखा कैसे? वो मरना चाहती थी ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने दिया है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी मरने की। पर मुझे जीना ही नहीं है ना। तुम्हें तकलीफ क्या है? मुझे बोलो, मैं कोई दवा दे देता हूँ। तकलीफ? क्या होगा क्या जिंदा रहकर? तुम पाना क्या चाहती हो? पता नहीं, पर कुछ है जो चाहिए। आपने दुनिया देखी है ना, तो आपको तो पता होगा कि क्या पाने से जिंदा रहा जा सकता है। हाँ, शायद प्यार। प्यार? ऐसा कुछ होता भी है? हाँ, होता है। और कैसे मिलता है ये? जिंदा रहने पर सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ? लेकिन बड़ा दर्द होता है। वही तो चाहिए मुझे, दर्द। और वही नहीं मिलता। आप मुझे जहर देंगे? नहीं। ठीक है, मत दीजिए। और भी तरीके हैं।
सुनो, क्या? तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझते? अच्छा, समझने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहते क्यों नहीं? नहीं, वो अभी नहीं कह सकता है। फिर जहर देंगे? हाँ, दूंगा। तो मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दे दो। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करो। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो, प्लीज। तकलीफ थी नहीं तो खुदकुशी क्यों की? जीने की कोई वजह नहीं मिली शायद, इसलिए। वजह? नादान थी, नहीं समझ पाई कि जिंदा रहकर कुछ भी पाया जा सकता है। कुछ भी? 7 दिन भी नहीं रुक पाई। कुछ बदल जाता क्या 7 दिनों में? कौन जाने, जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होता, मैंने देखा है जीकर। मगर एक बात बहुत अखरती है। क्या? अगर मेरी कहानी के उस मूची की तरह कोई उसे बहुत चाहता हो तो, जिसके सूने मन को उसने भर रखा हो। मैंने किसी का सूना मन नहीं भरा। अगर वो लड़की ये बात जानती तो क्या वो अपनी जान दे पाते? जानने से तकलीफ ही मिलती कार्तिक ना। क्यों? मिली, मालती, लक्ष्मी भी तो जानती थी ना, फिर भी मरी। शाशिदा करीब करीब जल चुकी है, अब चलना चाहिए। चल चुकी है मतलब खाक हो गई, एकदम खाक। ये भी खत्म। सातू बाबू? कार्तिक दा है अभी। शशि बाबू आप? नो। हिमाद्री? नहीं कार्तिक दा, आज हो गया बस, अब चलते हैं ना। थोड़ी सी? नहीं बस अब निकलते हैं। हाँ चलिए भाई, अब चला जाए। चलिए। आप लोग चलो, मैं ये खत्म करके आता हूँ। कार्तिक दा कार्तिक दा पी लीजिए, साथ में चलते हैं। अरे मैंने कहा ना, मैं ये खत्म करके आता हूँ, चलिए आप लोग। अरे पी लीजिए ना, साथ में ही चलेंगे। सातू बाबू क्यों जिद कर रहे हैं? चलिए आप, मैं आता हूँ पीछे पीछे। साथ में ही चलते हैं कार्तिक दा। मैंने कहा ना मैं ये खत्म करके आऊंगा, आप लोग चलिए ना। ठीक है कार्तिक, आइए। चलिए सर, कार्तिक बाबू आए। चलिए चलिए फिर चलिए। पीजिए। साथ में चलते तो अच्छा ही रहता। चलिए भाई, कार्तिक दा तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। चलिए। कार्तिक दा हाँ। आ जाइए। कार्तिक दा, बम बम भोले। बम बम बोले।
ये क्या कर रहे हो? जहर पियोगे? कार्तिक कंपाउंडर कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। क्या कह रहे हो तुम? साथ साथ सात साल तक मोची हर दिन उसका इंतजार करता रहा। 7 साल। उसके इंतजार में भी उसके मन का खाली आंगन भरा रहा। मगर वो 7 दिन भी नहीं दे सकी। 7 दिन। 7 दिन? वो तुम थे? वो तुम्हारी कहानी है? रुको, रुको, मुझे चिता पर से उतार लाओ। अभी भी जलकर राख नहीं हुई हूं, अभी भी जल रही हूं। मुझे उतार लाओ, मुझे लौटा लाओ, मुझे लौटा लाओ। जिंदा रहने पर कुछ भी मिल सकता है, तुम ही कहते थे ना।